हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम सभी को इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। हाउ हैप्पी इज ही बर्न और थॉट। हाउ मतलब कितना, हैप्पी मतलब खुश या प्रसन्न, इज मतलब है, ही मतलब वह, बर्न मतलब जन्म, और मतलब यहाँ थॉट मतलब शिक्षा। इसका अर्थ हुआ वह व्यक्ति कितना खुश है अपनी जन्म और शिक्षा से, मतलब वह व्यक्ति अपनी जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न खुश है। दैट की सर्वर्थ सेवा, नॉट मतलब नहीं, अनदर मतलब दूसरों की, विल मतलब इच्छा। इसका अर्थ हुआ कि सेवा न कर सके दूसरों की इच्छा के अनुसार, कि वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा न कर सके। हुज एमोर इज ही हॉनेस्ट थॉट। हुज जिसका, एमोर सुरक्षा, इज मतलब है, हिज मतलब उसके, हॉनेस्ट थॉट ईमानदारी सोच। जिसका सुरक्षा कवच मतलब जिसकी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी सोच है। जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी सोच है। एंड एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट स्किल सर्वोत्तम कुशलता। इसका अर्थ हुआ एंड और सिंपल ट्रूथ जिसकी साधारण सत्य, मतलब जिसका साधारण सत्य उसकी, मतलब उसकी अटमोस्ट स्किल सर्वोत्तम कुशलता है। जिसकी साधारण सत्य मतलब साधारण सत्य, जो सत्य के मार्ग पर है, साधारण सत्य उसकी सर्वोत्तम कुशलता है। एक बार फिर से दोस्त, हाउ हैप्पी इज ही बर्न और थॉट। हाउ हैप्पी वह व्यक्ति कितना खुश है अपनी जन्म और शिक्षा से। दैट सर्वर्थ नॉट एनदर विल, कि सेवा न कर सके दूसरों की इच्छा के अनुसार, कि वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा न कर सके। हुज एमोर हिज इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी सोच है। जिसका भी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी सोच है। एंड सिंपल ट्रूथ और उसकी साधारण सत्य ही उसकी कुशल नीति है, मतलब सर्वोत्तम कुशलता है। उसकी जो साधारण सत्य है, जो सत्य बोलने की क्षमता है उसकी, सर्वोत्तम कुशल है। तो इसका एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इस प्रकार से देख लेते हैं। मतलब उसका जन्म मतलब उसका जो जन्म और शिक्षा उसकी खुशी है, मतलब उसके जन्म और शिक्षा को छोड़कर उसके आगे पीछे उसे कुछ नहीं लगता है। और वह दूसरों की सेवा न कर सके, मतलब दूसरों की इच्छा के अनुसार होकर वो सेवा न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, वह दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा न कर सके। और जो ईमानदारी व्यक्ति होता है उसे सुरक्षा कवच, वह उसकी सुरक्षा कवच होती है, उसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता है। अपनी ईमानदारी को छोड़कर वो न तो इधर उधर भटक नहीं सकता है, उसकी सुरक्षा कवच वह है न। और सिंपल ट्रूथ और जो उसकी सर्वोत्तम कुशलता होती है वो उसकी साधारण सत्यता को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो सर्वोत्तम कुशल गुण है उसमें, वह उसकी सत्य मतलब सत्य को व्यक्त करती है। आगे चलते हैं। Whose passion not his masters are, whose souls is still prepared of death, not united not into the world with care of princessy love or वाल्ग्यो ब्रीथ। हुज पैसन जिसका जुनून, नॉट नहीं है, हिज मास्टर आर अपने मतलब गुरु ना हो, मतलब जिसका जुनून उसके गुरु ना हो, मतलब जिसका जुनून उसके गुरु ना हो। हुज सोल जिसकी अंतरात्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ सदैव तैयार हो, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, मतलब जिसकी अंतर आत्मा सदैव तैयार हो मृत्यु के लिए। यूनाइटेड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर,
यूनाइटेड मतलब जो दुनिया के बंधनों से, जो दुनिया के बंधनों और दुनिया के बातों से आजाद हो, दुनिया के बंधनों और दुनिया के बातों से जो आजाद हो, आजाद हो। और प्रिंसेसी मतलब राजा के द्वारा, मतलब राजाशाही, राजा के द्वारा न की जाने वाली प्रेम, या राजा के द्वारा की जाने वाली प्रेम, या शाही प्रेम, मतलब जो राजा के समय शाही बोला जाता था, शाही प्रेम, शाही प्रेम। और मतलब वाल्ग्यूर ब्रीथ, और जो आम लोग हैं उनके द्वारा की जाने वाली भद्दी बातें एवं कानाफूसी से भी आजाद हो। मतलब जो राजाओं के द्वारा की जाने वाली जो प्रेम है, जो राजा के द्वारा की जाने वाली राजशाही प्रेम है, प्रेम है, और राजशाही प्रेम और उसके द्वारा की जाने वाली, मतलब जो वो है क्या है, आम लोग हैं, तो आम जनता है, उनके द्वारा की जाने वाली कानाफूसी या भद्दी बातों से वो आजाद हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह कर सकते हैं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर्ट्स, जिसका जुनून की इसका कोई कार्य करने की भावना गुरु ना हो, मतलब उसका वह जुनून, इसका कोई भी कार्य करने की भावना हो जो उसमें गुरु ना हो, जिसकी भावनाएं उसके नियंत्रित करती है, जिसकी भावनाएं उसे नियंत्रित करती है, मतलब इसके गुरु ना हो, इसके गुरु ना हो, उसमें उसकी भावनाएं अंदर से, अंतर आत्मा मतलब उसकी भावनाएं नियंत्रित करती है, जिसकी अंतर आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार हो, वह मृत्यु के लिए न डरे, मतलब जिसकी अंतरात्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार हो, वह व्यक्ति मृत्यु से क्या डरे। यूनाइटेड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो दुनिया के बंधनों से मुक्त हो, जो दुनिया के बंधनों या बातों से मुक्त हो, उसे दुनिया की किसी भी तरह के बातों से कोई मतलब ना हो। मतलब जो भी व्यक्ति हो वो दुनिया के बंधनों और बातों से मुक्त हो, उस व्यक्ति के लिए दुनिया किसी तरह के बातों से कोई मतलब ना हो, अर्थात कोई फर्क ना पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है। और प्रिंसेसी लव और वेल्यूर ब्रीथ, और जो राजाओं के द्वारा की जाने वाली प्रेम या शाही प्रेम, और जो आम लोग हैं उनके द्वारा की जाने वाली भद्दी बात एवं कानाफूसी से भी आजाद हो, न तो कानाफूसी से भी आजाद हो। अगर कोई बड़ा व्यक्ति उनकी प्रशंसा करे, मतलब आम लोगों की प्रशंसा करे, या कोई राजा उनके प्रेम करे, तो उनके अंदर कोई घमंड ना आए, या उसे कोई उन्हें फर्क ना पड़े। मतलब कोई भी राजा या बड़ा आदमी जो छोटे व्यक्ति उनकी प्रशंसा करे या उनकी बड़प्पन करे, उसे कोई फर्क ना पड़े। और अगर कोई छोटा व्यक्ति कोई छोटा या आम व्यक्ति उसका बुराई करे, तो राजा या बड़ा व्यक्ति की बुराई करे, कोई छोटा व्यक्ति या आम व्यक्ति तो उसका बुराई करे, या कोई उसका दुश्मन भी उसका बुराई करे, फिर भी उसे कोई फर्क ना करे, ऐसे व्यक्ति एक खुश जीवन का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति ही एक अपने जीवन में प्रसन्न होता है, खुश होता है। Who hath his life from remorse feed? Who hath his life? hath मतलब यहाँ पर पास के लिए, who hath his life मतलब who hath his life, जिसके पास एक ऐसा जीवन हो, लाइफ मतलब जीवन, जिसके पास एक ऐसा जीवन हो, फ्रॉम से, रमोर्स फीड, रमोर्स मतलब अफवाहें, फीड मतलब आजाद, जो अफवाहों से आजाद और मुक्त हो, मतलब जो अफवाहों से आजाद और मुक्त हो, जिसके पास एक ऐसा जीवन हो जो अफवाहों से मुक्त और आजाद हो, या आजाद या मुक्त हो। हुज कॉन्साइंस, हुज मतलब जिसके या जिसका, कॉन्साइंस मतलब अंतर आत्मा है। इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीक मतलब सरल स्थल। यहाँ पर सरल स्थल का मतलब कोई व्यक्ति जब किसी काम को कर मतलब थकान आ जाती है, तो उसके आराम के लिए जो स्थान उसका होता है उसी को सरल स्थल बोलते हैं। तो हुज कंसाइन इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीक, हुज कंसाइन इज
हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज मतलब जिसकी, जिसकी अंतर आत्मा, जिसकी अंतर आत्मा माँ ही उससे सबसे मजबूत शरण स्थल है, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थल है। यानी कि जो व्यक्ति कोई काम न करके वह अपने अंतर आत्मा से पूछ कर करे, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति अपने काम को करे वह अपने अंतर आत्मा से पूछ कर करे। तो हुज जिसकी स्टेट में तो स्थिति कैन नाइदर फ्लेटर्स, फ्लेटर्स मतलब चापलूस, फीड मतलब आजाद, मतलब चापलूस और आजाद फीड, इसे कहते हैं आजाद या परिवर्तित होना। तो हुज स्टेट मतलब स्थिति, वह अपने स्थिति, जिसकी स्थिति परिवर्तित न होकर प्रभावित ना हो, मतलब परिवर्तित ना हो या प्रभावित ना हो, मतलब जिसकी स्थिति परिवर्तित ना हो या प्रभावित ना हो, यानी कि जो व्यक्ति चापलूसों को देख रहा हो और सुन रहा हो, वह व्यक्ति खुश ना हो और ज़्यादा प्रभावित ना हो। मतलब जो भी व्यक्ति देख रहा है वह व्यक्ति चापलूस कर रहा है तो भी उसे देखकर ज़्यादा खुश ना हो, ना ही प्रभावित हो। नो रूइंस मेक मतलब ऑपरेशस ग्रेट, नो रूइंस मतलब बर्बाद करना या नष्ट होना, मेक मतलब बनाना, मतलब ऑपरेशस ग्रेट मतलब कोई दुष्ट व्यक्ति और कोई भी दुष्ट व्यक्ति जिसका कोई विनाश न कर पाए और कुछ न बिगाड़ पाए। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह करते हैं, बताते हैं। हुज हैथ हिज लाइफ, वह व्यक्ति जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो, जिसका जीवन अपनी बुराइयों से अच्छाई से या अपने लिए कहे जाने वाले किसी भी बातों का कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब उस व्यक्ति पे अपने अफवाहों से या मुक्त, किसी भी बातों का बुराई या अच्छाई कहे जाने वाले किसी बातों का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, अच्छा हो या बुरा हो। हुज कंसाइन इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज कंसाइंस जो कि सिर्फ वो अपने अंतर आत्मा की ही बातों को सुने। वह जब भी किसी परेशानी में हो तो सिर्फ वो अपने अंतर आत्मा की ही बातों को सुने और उसी की बातों को सुनकर समझ कर करे। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, हुज स्टेट जिसकी स्थिति चापलूसों से प्रभावित न हो, जो कि चापलूसों के द्वारा की गई प्रशंसा से बहुत ज्यादा खुश न हो। मतलब प्रभावित न हो या चापलूसों के द्वारा की गई कोई प्रशंसा, चापलूस के द्वारा की गई किसी प्रशंसा को सुनकर उससे ज्यादा प्रभावित न हो। नो रूइंस मेक ऑपरेशस ग्रेट, कोई भी दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इसका मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसका मतलब यह है कि चापलूसों के द्वारा कही गई बातें तथा दुश्मनों के द्वारा कही गई बातों को उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात ना वह किसी चापलूस द्वारा कही गई बातों को न सुनकर खुश होता है और ना ही दुश्मनों के द्वारा कही गई बातों को सुनकर दुखी होता है। ठीक, अब इसके आगे वाला चौथा पांचवा और जो है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।